ये मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, एक अच्छी सी शायरी के साथ। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं है। आंधी को तो हम नहीं रोक सकते, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। मतलब ऐसा तो है ना कि हम जलाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे करते हुए हम कुछ प्रयास करते हुए आगे की तरफ चल रहे हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा मनीष मैथ्स पे कि डेली 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का डेली आपको प्रैक्टिस सेट की तरह दिया जाए, जो रेलवे, यूपीपी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सीआरपीएफ से लेके एसएससी जीडी के जितने भी पेपर होंगे, हर पेपर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की तरह, मिसलेनियस की तरह आपसे ये डिस्कशन किया जाएगा डेली। ठीक है, 20 क्वेश्चन का यही प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम लोग आते हैं तो पहला, हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है। एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ बताइए। ठीक है, सवाल अच्छी है। ठीक, क्या करना है इसको देखिए ध्यान से। ठीक, देखते हैं। कह रहा है कि एक कोई वो है, वो 100 रुपया अंकित करता है और इसको 40% बढ़ाकर अंकित करता है। 140/100 गुणे अब कितने की छूट देता है? 10% की। 10% की छूट दिया तो 90/100। 100 से 100 कट गया, 00 से 00 कट गया, 14 कितना हो जाता है हमारा? 126। तो ये बताइए कितने परसेंट का लाभ हुआ? 26% का। ठीक है, 26%, ऑप्शन डी। हर एग्जाम में को ये किसी ना किसी पेपर में आपके आया ही हुआ है। अब देखिए, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि और प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, चलिए दो लगातार वृद्धि कर दीजिए। तो 100 है, 100 से वृद्धि कर दीजिए, 130/100 गुणे 130/100 हो गया। तो 00 कट गया, 13 13 जा 169। अब दो कमी कर दीजिए लगातार, तो 100 से कितना हो जाएगा? 70/100 गुणे 70/100। 00 से 00 कट गया, 7 7 49। सही है। अब क्या रहा है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो ध्यान से देखिएगा, कितना प्रतिशत अधिक है, यही बोला है ना। ठीक है, तो ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, दो क्रमिक कमी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये कितना अधिक है? 120 अधिक है। किस पे अधिक है? 49 पे। और गुणे कितना आ जाएगा? ये गुणे कितना आएगा? 100। ठीक, ऑप्शन तो इसमें से कुछ है नहीं। ठीक है, ऑप्शन कोई मिलेगा? 17 है नहीं, 49 है नहीं ऑप्शन में। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? प्रत्येक 30% की दो वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, और प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितना प्रतिशत अधिक है? टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 30% इज व्हाट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीज। तो सक्सेसिव डिक्रीज किए हैं 70 70। ठीक है, 49 हो गया। तो ये इससे कितना क्या है? ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? ऑप्शन गलत सेट है। ठीक है, नहीं है तो 49 से लगभग में भी नहीं दिया आंसर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कटेगा भी नहीं। आंसर कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करते हैं? 12,000 बटा कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, 49 से कटेगा क्या बार में? 2 बार में। दो ऑप्शन भी नहीं है। क्या आंसर दिया गया है? आंसर क्या है इसका? 0%। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ है। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि की जाए। ठीक है, दो क्रमिक वृद्धि की गई। 30% की दो क्रमिक वृद्धि 130/130। प्रत्येक 30% की दो कमी क्रमिक की जाए, तो 7 7 49। सही है ना? 30% की कमी। तो अब ये कितना हो गया? 49। तो कितना अधिक है से कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक हो रहा है? 120 अधिक हो रहा है 49 पे। ठीक है, ये सवाल गड़बड़ है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये सवाल गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। दो पुरुष या 3 लड़के एक निश्चित कार्य को करने में 40 दिन लगाते हैं, यानी 2 मेल या 3 बॉयज इस काम को करने में कै दिन लगा देते हैं? 40 दिन लगा देते हैं। तो 4 पुरुष और 9 लड़के, 4 पुरुष और 9 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो हम लिख सकते हैं M/B इज इक्वल टू 3/2 कर सकते हैं। तो अब इनमें से किसी एक को टांग लेने का केस है तो
तो हम लिख रहे हैं 2 आदमी इस काम को 40 दिन में करते हैं, और कह रहा है 4 मेल और 9 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, x, ठीक है। अगर घंटा दिया गया है तो कोई दिक्कत, m की जगह क्या रख ले, 3, तो 6 गुणे 40 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 4 तिहाई 12 और 9 दूना 18, तो ये कितना हो जाएगा 30 गुणे x, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दिए 2 बार में, तो x बराबर कै घंटा, 8 घंटा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेव के एक बैग का वजन 44 किलो था, लेकिन इसे गलती से 48 किलो पढ़ लिया गया, तो त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। त्रुटि का प्रतिशत, तो ये बताइए त्रुटि कितने की हुई, 4 की। वो माल था कितना, ठीक है, माल था कितना, 44 था, तो त्रुटि 44 पे देखेंगे, त्रुटि इस पे हुई, ये 4 से काट दिए 11, तो 9 सही 1/9 है ऑप्शन, 9 सही 1/11, ठीक, 9 सही 1/11, ठीक है, 9 सही 1/11। चले, त्रुटि हमेशा जो सही रहता है। 2 ट्रेन क्रमशः मुंबई से दिल्ली के लिए शुरू होती है, एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः वे 9 घंटा। देखिए ये क्वेश्चन जब भी मैं पढ़ाता हूँ कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, V1 अपॉन V2 अपॉन T2 अपॉन T1, ये बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, ठीक है। एक क्या है, एक दूसरे को पार करने के बाद, यही इस सवाल को पहचानने के लिए बोलते हैं मिलने के बाद, ठीक है। तो अपने अपने गंतव्य पे 16 और कितने में पहुंच जाती है। तो V1 यदि पहली ट्रेन की गति कितनी दी हुई है 54, दूसरी का नहीं मालूम, x पहला घंटा कितना लगा, पहला ये लगा 9 और दूसरा और ये लगा 16 घंटा, तो अगर मैं निकालूंगा तो 54/x इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। 3 का क्या गुना, 18 गुना 18 तिया, तो 18 चौके 72, आंसर है 72, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। 2 वर्ष 6 महीने का 4% की दर से साधारण ब्याज मिश्र धन ये हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हमने आपको क्या पढ़ाया है मेरे भाई, साधारण ब्याज है, साई बराबर क्या होता है, RT%, यही पढ़ाया है ना। RT% कितना, दर कितना है 4, समय कितना हो गया 2.5 साल, यानी 5 बटा क्या लिख लें, 5/2, 2.5 साल को लिख सकते हैं ना इसको, 2.5 साल को, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना परसेंट, 10%। और मिश्रधन बोल रहा है तो हम इसको किस में जोड़ देंगे, 100 में मिश्रधन जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110, तो हमारा आ जाएगा 110% बराबर मिश्रधन कितना 45 65, ठीक। और हमको क्या चाहिए 100%, तो 11 से कट रहा है देखो 10, 11 से काट देंगे चौके 44, 11 कम 11, 11 बचे 55, तो अगर 100% पूछेंगे तो 41 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, सॉरी रुक जाइएगा, ये मिश्रधन हमसे पूछ रहा है, सॉरी रुक जाइएगा 1 मिनट, हमसे मिश्रधन पूछ रहा है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है मिश्रधन हो जाएगा, तो 100% बराबर मेरा कितना दिया है, देखो 100% बराबर हमारा दिया है 45 65, मिश्रधन ज्ञात करिए, तो हमको कितना निकालना पड़ेगा 110, तो इसका गुणा करेंगे 45 65 गुणे 110/100, 10 से 10 कट गया। डिजिटल सम करना चाहें तो डिजिटल सम कर सकते हैं, 5 4 9 6 2 11 का 2 हुआ, और इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 1 2 2 दूनी 4, तो 4 जिसका आएगा 6 नहीं होगा, 5 5 10 2 12, 3 आया, 5 5 10 10 5 15 15 2 17 17 का डिजिटल सम 8, 5 5 10 3 13 13 का डिजिटल सम कितना होता है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। सपोज कर लिए इस तरीके से, नहीं तो कैलकुलेशन करिए, 11 गुणा करके पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये चीज हमारा करेंगे, 11 का गुणा कर लेंगे पॉइंट लगा देंगे, जिनको नहीं समझ जाएगा। मुकेश ने 10,000 रुपए निवेश किया एक कंपनी में, उसे 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, तो तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, उसका ब्याज क्या हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष में देखिएगा, मैं आपको जब भी पढ़ाया हूं तो तीसरे वर्ष का, पहले वर्ष दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष की बात हो रही है,
ठीक है, तीसरे वर्ष में। तो अगर 7% है, तो अगर मुझे 7% मिलेगा तो 2 जीरो काट दें तो मुझे 7,000 रुपया मिलेगा। 7,000 तो हर बार मिलेगा, 7,000 हर बार मिलेगा। 7 का 7% कितना होगा, डबल जीरो कट जाएगा तो 490। तो 490 और 490 ये हमको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ 2 बार मिलेगा ना। और इसका 7% कह रहा है, तो इसका 7% कितना हो जाएगा, 4900 का 7% यानी 300। 43 और एक स्थान बाद क्या लग जाएगा, बिंदु, क्योंकि बट्टा 100 करना है तो 100 से 100 एक जीरो कट जाएगा। तो यानी यहाँ हमको मिलेगा कितना, 34.3। तो ये पूरा का पूरा हमको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7,000 प्लस 580 नहीं आएगा, सॉरी 580 नहीं होगा, ये हो जाएगा 980 और प्लस में कितना 34.3। तो ये लगभग लगभग मामला 30 जोड़ने से पार हो जा रहा है, यानी आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, 3 लगेगा, इकाई स्थान पे 4 आएगा, 8,134। ठीक है, तीसरा वर्ष पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वर्ष, थर्ड ईयर, 3 सालों में कितना होगा ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं, 3 टाइपिस्ट 8 घंटे में करके 10 दिनों में एक दस्तावेज टाइप करते हैं। केवल 2 टाइपिस्ट काम करें तो उन्हें 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन कितना घंटे काम करना चाहिए। ठीक है, 3 टाइपिस्ट, ध्यान से समझिएगा, कई घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करके 10 दिन में काम को खत्म करते हैं। तो 2 टाइपिस्ट को अगर वो 12 दिन में काम खत्म करना हो तो कितना घंटे प्रतिदिन काम करें, एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं काटूंगा तो कुछ कट रहा है, 4 से काट दूंगा, 2 बार में 4 से कटेगा, 3 बार में 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी वो प्रति घंटा कै घंटा काम करेंगे, 10 घंटा। आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अमल ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, यदि उसे 200 रुपये अधिक बेचा होता तो 5% लाभ होता। मैं ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के पढ़ाता हूँ कि 20% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा, 80। 200 रुपये अधिक मिलते तो कितना हो जाता, 105। कै रुपया ज्यादा हो रहा है, 25%, और 25% बराबर कितना, 200। इसका कै गुना हो रहा है, 8 गुना। इसका कै गुना, 8 गुना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अमल ने चित्र कितने में खरीदा, तो 100% का कै गुना कर दें, 8 गुना कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिएगा अगला। एक टीवी की मुद्रित कीमत इतनी रुपया है, एक डीलर उस पर 10 और 5% की 2 भुगतान करता है तो ग्राहक को वह कितने रुपए में पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अगर उस पर सेट हो जाएगा तो करेंगे। 5720 हो गया, गुड़े कितना, 10% छोड़े 90/100 गुड़े 5% छोड़े तो 95/100 हो जाएगा। ठीक, यहां अगर काट ले रहे हैं, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल से डबल कट गया, कट जाएगा। अगर डिजिटल सम लगाना चाहें तो यहाँ 5 5 और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। 5 से कम 5, 5 5 25, 25 का डिजिटल सम कितना आएगा, देखिए ये 7 2 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 5। 9 होता है तो क्या मान लिया जाता है, 1। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में कट जाएगा 9 रहने पे, तो अब ऐसी स्थिति में अब इसका जिसका डिजिटल सम 5 बचे 25, 25 का डिजिटल सम क्या होता है, 7। 7 जिसका आएगा उसको आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो 5 3 8 1 9 नहीं होगा, 5 5 10, 10 और 9 19, 19 का डिजिटल सम 7 नहीं आएगा, 9 कट जाएगा, 6 4 10 8 नहीं कटेगा, 8 2 10 10 10 20 नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में इसको गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखो लास्ट में 0 चाहिए, 5 दूनी 10, तो 0 तो दिख रहा है हमको। ठीक है, चलिए कोई नहीं, 9 दूना 18 का 8, कैरी कितना, 1 8 9 9 7 63 63 1 64 का 4, कैरी कितना 6, 9 5 45 6 51, 51 में किसका गुणा कर दें, 5 का। ठीक है, 95 का। तो हम 95 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 19 भी लिख सकते हैं, 5 का गुणा कर लीजिए, फिर 19 का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर लगभग में कितना दिख रहा है हमको,
5 5 25 और 20, सी नंबर लगभग 48,900, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये 906 वाला नहीं होगा, जीरो लास्ट में होगा, ठीक है, 48,620 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 6 कहाँ से आएगा लास्ट में, किसी शर्त पे नहीं आएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, नहीं नहीं रुक जाओ, छोड़ दो। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, गलती कुछ हो रही है हम लोग से, गलती ये हो रही है, इसको देखिए ध्यान से, ये डबल जीरो नहीं कटेगा, ठीक है, ये डबल जीरो हमसे नहीं कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये डबल जीरो नहीं कट रहा है, तो ये 9 का गुणा कर लिए, ये एक ही जीरो कटा ना, एक ही जीरो कट रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखेंगे वही हम कहें डिजिटल सम कहीं गड़बड़ हो रहा है, 5 से काट दिए, 19 बार में 5 से काट दिए, 2 बार में, 2 से इसको काट दिए कै बार में, 286, कितना हो जाएगा 286। अब करेंगे तो ये 9 का गुणा करेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए, देखिए 9 छक्के 54, 36, 6 लास्ट में आना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, इकाई स्थान से 6, ठीक है। चलिए मेरी गलती थी, हम डबल जीरो काट दिए थे। 3 संख्याओं का औसत 19 है, उनमें से 2 संख्या, देखिए 3 संख्याओं का औसत 19 है, तो 19 तियां कितना हो जाएगा 57, कह रहा उनमें से 2 संख्या, एक 17 है और एक 29 है, तो इसको घटा ले, 17 29 को जोड़ के 17 29 जोड़ेंगे तो 6 कैरी 1 और ये कितना आ जाएगा 46, अगर 46 में यहाँ से घटा देता हूँ तो बची कितनी संख्या, तीसरी संख्या 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव हवाई जहाज से 2500 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है, दूरी की पहली आधी दूरी हवाई जहाज से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से, ठीक है। आधी दूरी, आधी दूरी कह रहा है कितने की, 2500 की आधी दूरी, आधी दूरी यानी 1250, और ये कितना 1250, इसको कितने घंटे में, 500 वाले की चाल से, और इसको कितने की चाल से, 250 वाले की चाल से चलता है, तो 250 से चलेंगे तो यहाँ क्या घंटा लग गया, 5 घंटा, और यहाँ क्या घंटा लग गया, सॉरी, यहाँ क्या घंटा लग गया आपका 2.5 घंटा, 5 का 2000 और उसका आधा, तो यहाँ 2.5 घंटा, यानी कुल क्या घंटा लग जाएगा 7.5 घंटा, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, सुहाना की लंबाई उसके पिता की लंबाई का 6-11 है, सुहाना देखिए कितना है 6 और 11, पिताजी हैं और कौन है, सुहाना है, कौन है, सुहाना, ठीक है। तो 6-11 है, 6 बराबर 100 कितना दिया है 2, तो 17 छक्के होता है क्या 102, नहीं 17 छक्के 112, ठीक है, 17 छक्के 102 होता है, सॉरी 17 छक्के 102, तो लगभग में इतना होगा, तो हम 17 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, यहाँ पे 17 का पहाड़ा पढ़िए लगभग में, और 2 स्थान बाद बन 17 कम, 17 का 7 कैरी 1, 17 1 18, यानी 1.87 आंसर हो जाएगा, 2 स्थान बाद लगा। चलिए अगला देखिएगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में, तो 587 वल्गर फ्रैक्शन, देखिए साधारण वल्गर फंक्शन, इसी को लेकर सीधे सीधे सिंपल भिन्न में बदल दीजिए, आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिएगा, यदि 2 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, देखो जब पढ़ाए हैं तब हम बोला है CI माइनस SI का डायरेक्ट क्या होता है ट्रिक, पॉइंट R², 4% है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 स्थान तक होना चाहिए, ठीक है, तो 0.16 और ये बराबर कितना 80, पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, इसका क्या गुना 500 हो रहा है, 16 पचे 80 और डबल जीरो, तो 100 का 500 कितना हो जाएगा, 100 का 500 हो जाएगा 5 लिख के कितना जीरो 4 जीरो, ठीक। अगला देखिए, ये कह रहा है कि क्यूब रूट में
क्यूब रूट में 125 माइनस में है ये, हाँ, और प्लस में ये कह रहा है कितना, क्यूब रूट में 0.008 हो गया। और यहाँ कह रहा है क्यूब रूट में, प्लस में है ना, क्यूब रूट में 0.343 प्लस क्यूब रूट में, क्यूब है 0.09261 क्यूब रूट में। तो देखो जिस दिन पढ़ाएं ये माइनस में है तो ये माइनस क्या आ जाएगा, 5। ये करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो 0.2। ठीक, किसका क्यूब है, एक जोड़ा बना क्यूब, ये किसका जोड़ा है, 0.7 का, किसका है 0.7 का, प्लस में है। और यहाँ फिर माइनस लगेगा, माइनस के साथ ये किसका है, ये किसका वर्ग है, किसका है 11 12 61 किसका क्यूब होता है, तो 12 61 92 61 किसका होता है, क्यूब रूट लास्ट में क्या है, एक है, तो एक ही होगा, 2 स्थान छोड़ देंगे किसके क्यूब के करीब, 2 के। ठीक, तो ये किसका है, 21 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन कौन सी साइन लगेगी, माइनस वाली, और कितना स्थान लगेगा, 2 स्थान, 3 3 का बना। इस तरीके से पढ़ाएं क्लास में। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये जोड़ लेंगे तो -5.21 आएगा, और ये अगर जोड़ेंगे तो पॉइंट में क्या रहेगा, 9। तो अगर मैं करता हूं तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये कैरी ले लेगा, 4 हो जाएगा, 4.31 माइनस में आंसर है क्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% अधिक की त्रुटि हुई तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, अगर 2% की त्रुटि हो गई मापते समय तो वो कितनी हो जा रही है, यही आंसर होगा इसका। हाँ, ठीक है, यही आंसर है इसका सीधा सीधा। क्यों, 2% की त्रुटि हुई तो यानी मतलब वो बढ़ेगा ना, एरिया अधिक हुई है, तो 102/100 गुणे 102/100, 100 से 100 कट गए, ये किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है 104.04 का, लग जाएगा। तो कितने की 100 से ज्यादा की वृद्धि हो रही है, 4.04। अगला देखिएगा, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, परेड के लिए उन्हें इस तरह खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर, इस अवस्था में कितने बच्चे छूट जाएंगे, छूट जाएंगे इट मींस कि बच गया। ठीक है, 1400 के करीब स्क्वायर बताइए, 1400 के करीब स्क्वायर बताइए। तो 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का। 37 का वर्ग अगर देखें तो 37 का वर्ग क्या होगा, 09 49 21 दूना 42, यानी 1200 कितना हो जाएगा, 1361। 1361 किसका होता है, 37 का वर्ग होता है। तो कितने बच्चे बच जाएंगे, ठीक है, छूट जाएंगे। ये पंक्तियों की परेड में इस तरह खड़ा होना है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर, इस अवस्था में कितने बच्चे छूटे जाएंगे, हाउ मेनी वुड बी लेफ्ट आउट। ठीक है, हाँ, 37 का वर्ग होता है 1369 होता है, तो कितना कम हो जाएगा, 31 बच्चों का आंसर होगा। ठीक है, 96 1369 आता है। ठीक है, 1369 आया तो कितने बच्चे कम पड़ जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि हमको कम करना है। अगर बहुत से कितने और बच्चों की आवश्यकता होती तो इससे बड़ा वर्ग देखते। ठीक है, इससे बड़ा वर्ग क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल में 38 छात्रों के औसत 50 की गिरा था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, फिर यह औसत बढ़कर 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस सवाल को आप चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। कुल यहाँ भरा जाता है, तो कुल यहाँ भरेंगे, तो कुल भरेंगे तो 38 का डाटा यहाँ क्या किलो, 5। जब कितने छात्र छोड़ दिए, ठीक है, 8 छात्र छोड़ दिए तो औसत बढ़ के 5 की गिरा हो गया, तो औसत कितना हो गया, 55। ठीक है, औसत जब छोड़ दिए तो रिमेनिंग बच्चों का औसत, सॉरी ये 8 का नहीं है। ठीक है, तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का औसत, तो ये इनका औसत नहीं है, ये किसका औसत है, 5 बढ़ गया 55, किन बच्चों का, 38 में से ये कितने बच्चों का, 30 बच्चों का। तो अगर मैं ये घटा दिया तो घटाया तो मेरा क्या मिला,
5, 8 बराबर 5, 8 बराबर कितना मेरे भाई 5। तो ये बताइए 30 बराबर कितना, तो 30 बराबर करेंगे 150 बट्टा कितना आ जाएगा 8 आएगा ना, 2 से काट दे तो 75 बटा 4, 75 बटा 4, और उसमें कितना कर दे 75 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं 18 चौके 72 7 5, होगा कि नहीं होगा। अब 18.75 ध्यान से समझना, यहाँ आ जाएगा कितना 18.75 कि अब ये बताओ ये ज्यादा हो गया तो ये कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा तो कितना हो जाएगा 32.25, आंसर है कि नहीं है। ठीक, 32.25 नहीं है तो 18.175 कम करोगे तो कितना हो जाएगा देख लो ध्यान से 31.25 हो जाएगा। ठीक है, 32.15 से कितना हो जाएगा 31, क्योंकि यहाँ से घटा देना है। अगर बाय द वे ये किसी को कठिन लग रहा है ठीक, तो इसका आसान वाला वर्जन देख लीजिएगा कि आसान वाला क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐड कर ले रहे हैं। ठीक, बोलिएगा कितने बच्चे थे, सवाल देखो पीछे, 1 मिनट। 38 बच्चों का कितना था, 38 बच्चों का 50 किग्रा था, तो कर दे रहे हैं ये कितना आ जाएगा 0, 8 5 40, 0 कैरी कितना 4 15 4 19। अब कह रहा है अगर कितने बच्चे चले गए, 8 बच्चे चले गए तो बच्चे कितने 30 और औसत कितनी हो गई 55। तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये सॉल्व करेंगे तो 0 5 15 15 1 16, तो कितने की कमी है 250 की। ठीक, और 250 की कमी कितने लोगों पे हुई 8 लोगों पे, तो उनका औसत क्या था, तो 8 तरीके 24, बचा कितना 1 0 8 1 कम 8 2 0 8 दूनी 16 4 5, सही है। ठीक, इस तरीके से भी जा सकते हैं। अगला देखिएगा, उस कार की गति ज्ञात कीजिए जो 750 मिनट में 750 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बदलेंगे किसमें, ठीक है 700 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो अब ये 750 चलती है कितने में 750 मिनट में, तो मिनट को किस में बदल दें घंटे में, तो गुणे क्या कर दें 60। तो ये बताओ ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट गया, तो स्पीड क्या हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चले, हर घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, यानी 1 मिनट में चल रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, तो आप लोग से यही अनुरोध है, देखो इतना ही क्वेश्चन था, आप लोग से इतना ही अनुरोध है, इसको जितना से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना आप लोग शेयर करिए। ठीक, इसी तरह कुछ सवाल इसी तरह गलत सही लगते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देते रहना है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और हद जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स।